सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 जो है उसकी कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि डाइट द्वारा जारी किए गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, उसके बाद में लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है आपके डाइट द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा सही उत्तर आयुष्मान भारत है जो स्वास्थ्य से संबंधित योजना हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है जो भूदान आंदोलन के जनक हैं। तो इसका आंसर होगा भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या 3, नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को जो कहा जाता है महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। नेक्स्ट पर्सन सालम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा उदयपुर जिले में एकलिंग जी का मंदिर है। आगे है प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में पहली रेल कब चली? तो इसका उत्तर होगा 1874 में। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, 1874 में राजस्थान में पहली रेल जो है बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के बीच में चली। नेक्स्ट प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो यहाँ पर जो है सड़क है जो मानव निर्मित है, जबकि मृदा, झीलों का जल, खनिज ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। इस प्रकार अपना आंसर ए राइट है जो सड़क। नेक्स्ट प्रश्न है, तीव्र ढाल वाले स्थानों पर मृदा अपरदन को रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? उत्तर होगा वेदिका कृषि फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा निर्माण का घटक नहीं है। तो यहाँ पर मृदा निर्माण का घटक जो नहीं है सही उत्तर होगा स्थलाकृति, क्योंकि जनक सेल, जैव पदार्थ और समय ये मृदा निर्माण के घटक हैं। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक जो है देश कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादक जो कॉफ़ी कहाँ होती है? ब्राज़ील के अंदर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर होगा साकची, जो साकची स्थान पर स्थापित किया गया यह बिहार में, और 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा यह स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरे देश से आते हैं वो विदेशी कहलाते हैं। इसका आंसर होगा विदेशी। नेक्स्ट अगला है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के महाराणा थे, इन्होंने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की। ध्यान रखना, हुड्डा सम्मेलन है जो कहाँ स्थापित हुआ इसका आंसर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तथा हुड्डा सम्मेलन क्यों आयोजित हुआ था? क्योंकि दक्षिणी भारत से मराठा है जो उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहे थे, इस वजह से मराठाओं की शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने जो है हुड्डा सम्मेलन स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह किया गया। तो इसका आंसर होगा रॉलेट सत्याग्रह है जो 1919 में किया गया। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, विधवा विवाह के पक्षधर थे। तो विधवा विवाह के पक्षधर थे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला प्रश्न 18 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना की थी। उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है जो टीपू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी। ध्यान रखना, टीपू सुल्तान की जो तलवार, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी तलवार थी वुड्स स्टील की बनी हुई थी। नेक्स्ट आगे, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया? तो 1920 के दशक में बनाया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो प्रिय साथियों, आगे वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र हैं डाइट द्वारा जारी किए गए हैं, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पत्र अपना
हो सकता है। तो यहाँ पर आगे है भाग ब के तहत अति लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, जैसलमेर का मिलान करना है जो पटवों की हवेली से, उदयपुर का मिलान करना है जयसमंद झील से। आगे है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है जो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको मिलान करना है वापस। मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन किया था। राजा राममोहन राय समाज सुधारक थे। मुंडा जनजाति नागपुर में पाई जाती है और जिलों की नगरी उदयपुर का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित का वापस पुनः मिलान करना है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, साक्षी इस्पात कारखाना नील उत्पादन का पश्चिम बंगाल से और चित्तरंजन दास स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट आगे रिक्त स्थानों से पूर्ति से संबंधित प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर 1 नंबर को देखते हैं, मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान में संसाधन लिखना है। अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। साथियों बहुत ही ज़्यादा रिक्त स्थान के इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आगे देखते हैं, सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। अगला है 5 नंबर, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। 6 नंबर, वेदिका फॉर्म मर्दा अपरदन को रोकने का उपाय है। नेक्स्ट 7 नंबर रिक्त स्थान, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। अगला 8 नंबर, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल 1874 में, ध्यान रखना वापस पुनः 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर सांगानेर में स्थित है, या रिक्त स्थान में सांगानेर भरना है। आगे है, राजस्थान सरकारी एवं निजी अस्पतालों के कैशलेस हेतु इलाज हेतु योजना आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न हैं, इनको आप अपने नोटबुक में जरूर दर्ज कीजिएगा। आगे है लघुतरात्मक संबंधित प्रश्न जो भाग स के तहत आते हैं। साथियों इन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख करके याद कीजिएगा इसे। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न को याद कीजिए आप, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। 2 नंबर है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, यह कौन से क्षेत्रों में पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किस उद्योग को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, प्लासी का युद्ध कब कहाँ और किस कारण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध का क्या कारण था। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की ओर क्यों आना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, धात्विक अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नील विद्रोह कब व कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल के रेतों ने नील की खेती से इनकार क्यों किया। नेक्स्ट है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी। नेक्स्ट प्रश्न, जनजातीय समूह किस तरह जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न है जो झूम खेती किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वन कानून का आदिवासी समूह पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद आए 2 प्रमुख बदलाव कौन से हैं। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कब व कहाँ स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षी को किन कारणों से इस्पात कारखाने के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है, संसद के 2 प्रमुख कार्य क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नए कानून किस तरह बनते हैं। आगे है 29 नंबर प्रश्न, अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका है। फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से मौलिक अधिकार हैं। दलितों एवं आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जन सुविधाओं में कौन कौन सी सुविधाएं आती हैं। नेक्स्ट है, जन सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो राजस्थान में फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है,
राजस्थान की में कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान एकीकरण के पूर्व की 4 रियासतों के नाम बताइए। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान की विभिन्न जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। अगला जो है 44 नंबर प्रश्न है राजस्थान में वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको आप अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिएगा। अब है मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं कि मानचित्र के निम्न पर्यटन स्थल को बताना है। तो यहाँ पर आमेर दुर्ग, पटों की हवेली, दिलवाड़ा जैन मंदिर और सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर में है ये बताने हैं। अब आगे देखते हैं एक और जो है राजस्थान के मानचित्र में खनिज पदार्थों को बताने। तो तांबा, टंगस्टन, जिप्सम और अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है इन प्रश्नों को भी आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको। 2 नंबर है दांडी मार्च का राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। नेक्स्ट है कर्नाटक के अंबाबाई की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा अपरदन को रोकने की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है जो जैव मंडल किसे कहते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन में संबंध का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है न्यायपालिका की लोकतंत्र में क्या भूमिका है। न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है अदालत में न्यायाधीश की क्या भूमिका है, समझाइए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख क्या कारण है, वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे। आगे प्रश्न है 13 नंबर 1857 की क्रांति में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में जेम्स मिल ने कितने कालखंडों में विभाजित किया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन का कारण समझाइए। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों के उदय पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया, महात्मा गांधी के उत्थान पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारत में किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे, विस्तार से वर्णन करना है। और नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के विरोध के पक्ष के लोग क्या कारण बताते, वर्णन कीजिए। और राजस्थान में एकीकरण के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार जो हमने कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट द्वारा जारी किए गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप शानदार तरीके से अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। निश्चित ही इसको अध्ययन करके आप वार्षिक परीक्षा 2024 में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंकों से प्राप्त कर पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले जो है प्रश्न पत्रों के साथ में। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका दिल से धन्यवाद।